हरिद्वार से सुबह सुबह निकल के आज का प्लान है कि डायरेक्ट केदारनाथ जाके रुकना है। तो आप रोड की सीनरीज एंजॉय कीजिए। ऋषिकेश क्रॉस करते ही आप पहाड़ी पे चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाना होता है, सिर्फ अपना आईडी प्रूफ और जो हमें एंट्री करते समय जो एक रिसीट मिला था वो दिखाना था। और यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है फिर वो पहाड़ में चढ़ाई शुरू जैसे होती है तो आपको बहुत अच्छे सीनरी यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाती है। लगभग पूरे दिन आज ऐसे ही सीनरी देखने को मिलेगी। ऐसे मुझे कल ही होटल में कुछ लोग मिले थे, उन्होंने बताया था। कल कुछ दोस्त मिले थे यहाँ पे हरिद्वार में होटल में, तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारी जगह पे काम भी चल रहा है। तो आज देखते हैं कितना रोड अच्छा मिलता है। नहीं तो कहीं पे ऐसे टूटे फूटे रोड पे ही चलना पड़ेगा। लेकिन सीनरी अच्छी है, क्लाइमेट भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। यहाँ पे नीचे पूरा फॉग दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा था नीचे। तो बहुत अच्छा सीनरी है यहाँ पे। किसके लिए? हाँ, ये हरिद्वार से आता है। ये केदारनाथ है ना?
एक छोटे से होटल पे पहला ब्रेक लिया था मैंने। अच्छा था होटल। यहाँ पे कुछ दोस्त लोग मिल गए मुझे जो हरिद्वार और देहरादून के ही थे। भैया मजा नहीं, मज़ा आ रहा है यार इधर। अब बढ़िया ना। एक नंबर मज़ा आ रहा है अभी। रोड का ही मजा सारा। हाँ एक्चुअली जो रोड है वो यही है जो चल रहा है ना अभी। हाँ हाँ यही है, अभी काम चल रहा है इसलिए डाइवर्ट करके आए और घूम के हम लोग जो है डाइवर्ट से आए घूम के। हाँ हाँ एक्चुअल रोड यही है, बद्रीनाथ जाने का, इस तरह अब आए हम लोग। हवा कम है क्या? कम हो गया? ना वो निकल गया था। हाँ 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 नहीं है। ये सीतापुर है, यहीं पे हमने रूम लिया था क्योंकि आगे हम जाके आए थे रात में, लेकिन वहाँ पे रूम का प्रॉब्लम था, तो यहीं पे रूम लिया था। यहाँ से 3-4 किलोमीटर सोन पे आगे, तो कल वहाँ से फिर ट्रैकिंग शुरू करने वाले हम लोग।
ये यही जगह है रामबाड़ा करके। यहाँ पे कुछ दुकान वगैरह थी और जो आपदा आई थी केदारनाथ में, इसी जगह से फिर दुकान सब बह गए थे और पूरा ये एरिया खाली हो गया। तो हम चलते आगे फिर। यहाँ पे एक हेलीपैड बनाया है, तो लोग यहाँ तक आ सकते हैं हेलीकॉप्टर से, और फिर यहाँ से आगे पैदल ही जाना है। अभी 100 मीटर 150 मीटर रहा है सिर्फ। तो ये हम पहली झलक देखेंगे केदारनाथ मंदिर की। अभी बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ पे, तो धीरे धीरे चलेंगे। क्लाइमेट बहुत डाउन हो गया है, हाइट भी बहुत है यहाँ पे। और ये फिर मंदिर का पहला लुक। तो यहाँ से फिर अभी हम शाम को पहुँचे हैं, तो शाम की आरती के लिए भी हम आएंगे, लेकिन पहला भी रूम वगैरह लेके फिर फ्रेश वगैरह होके वापस हम आने वाले हैं। थोड़ी देर आपको सिर्फ यहाँ का एरिया दिखाता हूँ। और क्लाइमेट भी बहुत डाउन है अभी। शाम की आरती में भी हम आएंगे, और ये शाम का टाइम है। शाम में ऐसे सब रहता है। पीछे फिर भी आपको पहाड़ी दिखाई देती होगी पूरे बर्फ़ से ढकी। फिर लाइट्स वगैरह लगे हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है, हम फिर आरती में भी शामिल हो जाएंगे। ये ऐसे नज़ारा रहता है जब यहाँ पे आरती होती है, तो आप सीधा दर्शन कर सकते हैं। और ये फिर हम सुबह सुबह उठ के वापस दर्शन करने आए हैं। तो सुबह में भी यहाँ पे जो नज़ारा है वो देखने लायक है, और बहुत अभी लोग जुटना शुरू हो गए मंदिर के नज़दीक, और आप आजू बाजू का सीन एंजॉय कीजिए।
अभी हम केदारनाथ से उतर गए हैं और फिर हम निकलेंगे बद्रीनाथ की तरफ। तो ये कुछ रास्ते के सीन्स आप एंजॉय कीजिए।
तो ये है बद्रीनाथ धाम। यहाँ पे हम दर्शन वगैरह करके फिर माना गाँव के लिए निकलेंगे, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही आगे हैं। तो वहाँ पे जाके वहाँ के भी कुछ सीन्स आपको दिखाता हूँ, आप एंजॉय कीजिए। और अब हम निकलेंगे हमारे राइड के लास्ट डेस्टिनेशन और फिर अपने देश के लास्ट विलेज माना की तरफ।